स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। पहले समझ लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की पोजीशन को शो करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होती है। अब इसे समझिए, इंडिपेंडेंट मतलब, इंटेंसिव मतलब क्या होता है, आइए से समझिए। इंडिपेंडेंट, अब इससे याद रखिएगा, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। इसका मतलब है सिस्टम छोटा हो या बड़ा, प्रॉपर्टी वही रहेगी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, IN मतलब इंडिपेंडेंट, IN मतलब इंटेंसिव। अब देखिए एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे ये मास से इंडिपेंडेंट होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कप में पानी है, एक कप में क्या है, पानी है जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कप में पूरा पानी भरा हुआ है और उसका तापमान है, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि इस कप के पानी को हम आधा कर दें या एक चौथाई कर दें तो भाई टेम्परेचर तो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं आधा करने पर टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा या और कम हो जाएगा। भाई आधा करिए, मास आधा करिए या एक चौथाई करिए और कम कर दीजिए, टेम्परेचर तो वाटर का क्या होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। दूसरा है प्रेशर। अब मान लीजिए कोई टैंक है, कोई वेसल है, टैंक है, उसमें एक गैस भरा हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। अब उसको हम अगर आधा कर दें, उसको क्या कर दें, आधा कर दें, तो ऐसा थोड़ी ना प्रेशर जो है आधा हो जाएगा, प्रेशर सेम ही रहेगा। अगर गैस आधी हो या पूरी हो, प्रेशर क्या होगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास से इंडिपेंडेंट रहती है। अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब चूंकि इसमें IN इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है या निर्भर होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी। अब वॉल्यूम या एनर्जी कैसे मास पे डिपेंड करती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रूम है, क्या है, एक रूम है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा पर्टिकुलर, मान लीजिए यही कमरा है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये क्यूबिकल है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर इसको हम आधा कर दें, अगर इसको आधा कर दें, पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, V मान लीजिए था, इसको आधा करने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2, और V/2 में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मास हमने आधा किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसीलिए कहते हैं मास पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, जैसे 1 kg कोई पर्टिकुलर मास है, उसकी एनर्जी कुछ और होगी, 2 kg मास का कुछ एनर्जी और होगा। मान लीजिए कि Ke है, Ke इक्वल क्या होता है, ½ mv²। अब इसमें मास मान लीजिए हम 1 kg लें तो एनर्जी कुछ और होगी, मास अगर 2 kg लें तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो एनर्जी होता है वो भी मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों में हमने अंतर बता दिया है, अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। और वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जान पहचान के लोगों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।